नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। चलिए सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां गोदाम में भीषण आग लग गई है। पेपरमिंट प्लांट और गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 2 घंटे हो चुके हैं। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सरानी दरवाजे की यह पूरी घटना है। तस्वीरें आप देखिए। आसपास और भी गोदाम बने हुए हैं, व्यापारियों के गोदाम है यहाँ पर, और साथ ही रहवासी इलाका भी बताया जा रहा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की भी आशंका जताई गई है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। लगातार गाड़ियां आ रही हैं। आग को बुझाने की कोशिशों में पूरा अमला जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे की घटना है। राहत वाली बात यह है कि गोदाम में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, यानी कि जनहानि की कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आर्थिक नुकसान बड़ी राशि है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का नुकसान की संभावना जताई गई है। और ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पिछले 2 घंटे में करोड़ों के नुकसान की आशंका। लगातार दमकल विभाग मौके पर है। आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। छतरपुर से बड़ी खबर है। गोदाम में आग लगी है। पेपरमिंट की गोदाम बताई जा रही है, जहां पर आग लगी। आग कैसे लगी है, हालांकि ये तो साफ नहीं हो पाया है। जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आग फैल रही है, उससे जरूर लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है। और संवाददाता सुनील उपाध्याय जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी है? तो आग की स्थिति है वो लगभग काबू पाया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है आसपास की जो नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड थी वह भी पहुंची थी। खजुराहो की फायर ब्रिगेड वह भी पहुंची थी। करीब 6 से 7 जो फायर ब्रिगेड है जब वो पहुंची और लगातार जो है जेसीबी बुलाई गई और जेसीबी के सहारे से जो है वहाँ पर दीवार तोड़ी गई। और दीवार तोड़कर जब आग बुझाई गई, कुछ अगल बगल के छत पे थे जो फायर ब्रिगेड कर्मी वहाँ भी पहुंची और उसके बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन लगभग बताया जा रहा है कि करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेपरमेंट ऑयल था वह रखा हुआ था और कई मशीनें यहाँ पे लगी हुई थी। और यहाँ पे जो खुद एसपी और प्रशासनिक अमला था, पुलिस अमला था, वह लगातार जो है मौके पर लगा रहा है। लेकिन ये बता दें कि 3 से 4 घंटे करीब जो है आग बुझाने में लग गए हैं। जी, आप सुनील, क्या अभी तक ये स्थिति साफ हो पाई है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी है? और दूसरा सवाल ये है कि तकरीबन अभी तक में कितना नुकसान हो चुका है? ये बता दें, जो आग लगने के कारण जो स्थानीय लोगों द्वारा भी अंदेशा लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो है आग फैली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस का कहना है कि जांच कराई जाएगी कि आखिर वजह क्या रही है आग फैलने से। दूसरी बात एक और बता दें, जो यह रहवासी इलाका है और ये गल्ला मंडी इलाका है, ये ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासनिक की वजह से जो रहवासी इलाके में इस तरीके के पेपरमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं और जो खरीदी केंद्र वो संचालित किए जा रहे हैं। एक बड़ा हादसा यहाँ पे घटित हो सकता था, क्योंकि आसपास जो है पूरे में रहवासी इलाका है, लोग रहते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ ज्वलनशील पदार्थ का यहाँ पे भारी मात्रा में स्टॉक किया गया था। ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। जो लेकिन कहीं ये बता दें कि एक बड़ा हादसा जो है घटित होने से बच गया है। जिस तरह के प्रशासन जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पे 3 से 4 घंटे लगी रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये रहवासी इलाके में आग नहीं फैल पाई है। लेकिन बड़ा एक अंदेशा था कि जिस तरीके से लगातार जो आग की लपटें हम देख सकते हैं, लगातार जो तेज होती जा रही थी। लेकिन 3 से 4 घंटे की करीब मशक्कत के बाद अभी हालांकि हल्की फुल्की आग अभी भी लगी हुई है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और जो कर्मी है वो तकरीबन कितना नुकसान अभी तक आकलन हो पाया है सुनील? ये तो खैर स्पष्ट हो पाएगा जांच के बाद ही। लेकिन अभी जो फिलहाल जो शुरुआती उसमें बताया जा रहा है करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे नुकसान हो गया है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पे मशीनें लगाई गई थी और जो पेपरमेंट ऑयल था वह भी था, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उनमें भी विस्फोट देखने को मिला है। कई से करीब 10 यहाँ पर विस्फोट भी हुए हैं। जी, अब सुनील, जैसा कि आप बता रहे थे कि आसपास व्यापारियों की भी दुकानें हैं, वहां पे भी नुकसान की संभावना थी, हालांकि आग को बुझा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो मशीनें थी, जो बड़ी मशीनें थी, वो भी जल गई हैं, खराब हो गई हैं। और राहत वाली बात यह है कि आग को बुझा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। और खबर भोपाल से है, जहां पर आज कई सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महिला स्व सहायता समूहों को ऋण देंगे सीएम। 150 करोड़ का ऋण वितरित करेंगे सीएम शिवराज। तो वहीं गरीब कल्याण सप्ताह के तहत होगा कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से संवाद किया जाएगा। मंदसौर के सुवासरा के सीतामऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगर मालवा में करोड़ों के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। उज्जैन में इंदौर परियोजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। और सबसे खास ये
है कि आज जो तमाम हितग्राही हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। और ये जो आम जनता है, जो हितग्राही, उनके लिए बहुत खास दिन है। तो भोपाल में आज सीएम के जो प्रमुख कार्यक्रम है वो तय कर दिए गए हैं और महिला स्व सहायता समूहों को आज ऋण सीएम देंगे और इसी के साथ साथ 150 करोड़ की योजनाओं के भी ऋण वितरित करेंगे मुख्यमंत्री, 150 करोड़ रुपए राशि का। और साथ ही आगर मालवा में करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। उज्जैन में इंदौर परियोजना का भी लोकार्पण होगा। तो भोपाल से खबर है, आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का दिल्ली दौरा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची को लेकर ही मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है। राजगढ़ के ब्यावरा सीट के लिए उम्मीदवार पर मंथन हो सकता है। 12 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय करने हैं और हाईकमान की मुहर के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होगी। पहली सूची जारी हो चुकी है। 15 उम्मीदवार मैदान में जो उतरने वाले हैं उनके चेहरे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जो 12 लोग हैं अब उनकी भी सूची जल्द ही जारी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो जैसा कि पीसीसी चीफ ने पहले भी बोला था कि बहुत ही जल्द हम दूसरी सूची जारी कर देंगे, हो सकता है आज वो खास दिन हो। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग भोपाल से और अशरफ काजमी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अशरफ आपके पास आते हैं। पीसीसी चीफ का दिल्ली दौरा ऐसे ही नहीं होता है, बहुत ही खास होता है। जब भी वे दिल्ली जाते हैं कुछ ना कुछ बड़े निर्णय जरूर होते हैं। तो क्या ये माना जाए अशरफ कि आज जो दूसरी सूची है वो जारी हो सकती है? रेनू, नहीं है। आज दूसरी सूची के बारे में अभी प्राथमिक तौर पर सिर्फ चर्चा की गई है, जारी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ कल आए थे, ग्वालियर से रोड शो के बाद आए थे और आज 11 बजे के करीब उनका वापस भोपाल जाने का कार्यक्रम है। और उसकी वजह यह है कि सूची इसलिए जारी नहीं होगी क्योंकि सोनिया गांधी देश में नहीं है, वो विदेश दौरे पर हैं। उनके आने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। साथ साथ राहुल गांधी भी, अगर राहुल गांधी होते तो उम्मीद भी लगाई जा सकती थी कि उनसे चर्चा करके कुछ फैसला किया जा सकता है। दोनों नहीं है, लेकिन पीसीसी चीफ आए हैं यहाँ पर तो उन्होंने प्राथमिक तौर पर जो अभी चर्चा की है, अहमद पटेल के साथ उनकी सीटों को लेकर चर्चा की गई है कि जो दूसरी 1 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं उस पर अपने प्रत्याशियों का नाम तय करना है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी प्राथमिक तौर पर बातचीत की जा रही है और आज 11 बजे तो वो वापस भोपाल रवाना हो जाएंगे। रेनू जी बिल्कुल। अनुराग आपके पास आते हैं। कमलनाथ आज ही भोपाल वापस आ रहे हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली दौरे पर हैं तो जल्दी कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। फिलहाल इस दौरे के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं? और जैसे कि अभी उपचुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं, कांग्रेस के लिए बहुत ही खास ये वक्त चल रहा है। बिल्कुल रीनू, देखिए कल विधानसभा का सत्र है, ऐसे में कमलनाथ आज लौटेंगे और सत्र को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अहम है कि जो बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है उसको लेकर लगातार वो मंथन करने का काम कर रहे हैं। खबर इस बात को लेकर थी कि 12 सीटों पर जो है कांग्रेस ने जो दूसरी सूची है उस पर नाम लगभग तय कर लिए और इसी को लेकर दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ उनकी चर्चा हुई। जिस तरीके से अशरफ बता भी रहे थे कि अहमद पटेल के साथ उनकी चर्चा हुई है, मुकुल वासनिक से भी उनकी चर्चा होने की खबर है और उसके बाद जो है तय होगा कि बाकी कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरी सूची जारी करती है। हालांकि खबर इस बात को लेकर है कि 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर लगभग नाम तय है। 2 से 3 सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल है, उसको उसी पर जो है मंथन पार्टी नेताओं के साथ किया गया है और हो सकता है कि 22 से 23 सितंबर तक कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी कर दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए ताकि उनको पर्याप्त समय उपचुनाव को लेकर मिल जाए। और यही कारण है कि लगातार जो सर्वे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए थे, जो नाम निकल कर आए, उन्हीं नामों के आधार पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चयन करने का काम कर रही है। और यही कारण है कि अब कमलनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन आज वो भोपाल लौटेंगे और उसके बाद
पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कौन नाम पर मोहर लगना है और उसके बाद नाम जारी किए जाएंगे। जी, यानी कि जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है, सर्वे के आधार पर ही चयन होगा और फिलहाल अभी सोनिया गांधी भारत में नहीं है और जैसे ही वो वापस आते हैं उसके बाद भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, अशरफ और अनुराग। तो देखना होगा कि आज वापस आने के बाद दिल्ली से पीसीसी चीफ किस तरीके की निर्णय सुनाते हैं या निर्णय लेते हैं। और सागर से खबर है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। आप देखिए कि राम मंदिर के नाम पर अभी भी उपचुनाव में भी जो सियासी घमासान है वो चल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं वो पोस्टर दिखाकर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर मांग रहे हैं वोट। उनके समर्थक लोगों से कह रहे हैं एक वोट डालेगा तो राम मंदिर की एक ईंट लगेगी। आप देखिए जो पोस्टर है उसमें भगवान कृष्ण की छवि नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर में भगवान कृष्ण हैं, लेकिन राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांगा जा रहा है और ये लोगों को बताया जा रहा है कि आपका एक वोट डलेगा तो एक ईंट राम मंदिर में लगेगी। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। सब जने फूल जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने ठीक है। जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपनों सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो एक ईंट लग है राम मंदिर में। तो सुना आपने, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रचित दुबे जुड़ गए हैं। रचित, वाकई में बहुत आश्चर्य की बात है, उपचुनाव होना है, काम के आधार पर वोट नहीं, यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर वोट लिया जा रहा है। जी रीनू, आपको बता दें कि सुर्खी में उपचुनाव से पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रामचला यात्रा निकाली थी। अब रामचला के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक भगवान का पोस्टर दिखाकर राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा रहे हैं मोदी जी, एक वोट यहाँ डलेगा तो एक ईंट लगेगी। इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक का काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं मतदाताओं से। जी बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य है। लेकिन रचित, जिस तरीके से 15 महीनों की सरकार, फिर 10 महीनों की सरकार, पिछले 15 सालों की सरकार, ये तमाम बातें की जाती हैं, काम के आधार पर कोई वोट नहीं, राम मंदिर और उसमें पोस्टर दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण का और बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है और इसके आधार पर वोट दें। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। सेक्टर सम्मेलन के माध्यम से वो विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनका जो वीडियो आया है उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि भगवान राम के नाम पर वो किस तरह से मतदाताओं से वोट देने की गुहार कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रचित। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर वोट मांगा जा रहा है और ये वाकई में कहीं ना कहीं बहुत हैरान करने वाली बात है कि तमाम जो मंत्री हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में जाके विकास कार्यों के दावे करते हैं, विकास कार्यों की सौगात देते हैं। मुख्यमंत्री खुद जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी राशि की ऋण माफी भी कर रहे हैं, ऋण दे रहे हैं और साथ ही तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनको मदद करने की क्या आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन जो समर्थक हैं वो ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सियासी घमासान उससे हो जाता है। और संवाददाता रचित से और जानकारी लेते हैं। रचित, अब जब ये वीडियो सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ है, तो क्या इसके बाद से कोई एक्शन की बात सामने आई है? क्या मंत्री जी ने खुद किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी इसके बाद? हालांकि अभी तो मंत्री जी की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अभी इसमें कांग्रेस ने भी अपना कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि देखा जाए तो लगातार सुर्खी में भगवान राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। रामचला यात्रा निकाली गई थी जो लगभग 11 दिन में 300 गांव तक पहुंची थी और अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भगवान का पोस्टर दिखाकर मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं मंत्री गोविंद। रचित, बड़े बड़े मंचों पर कहा जाता है कि जब वोट आता है तभी राहुल गांधी मंदिरों में नजर आते हैं, वरना उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तब कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आम जनता के दिमाग में ये भरना कि भाई राम मंदिर बनेगा इसलिए आपको एक वोट देना है, एक ईंट के बराबर है, वो ये कितना सही है और कितना गलत है, इसका पैमाना तो नापना चाहिए ना सरकार को।
हालांकि अभी जो वीडियो आया है जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक मतदाताओं से भगवान राम के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट देने की गुहार लगा रहे हैं। जी और चलिए बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आप तो बहुत गहनता से, बहुत संयम के साथ सारे जवाब देते हैं और बहुत ही फैक्ट पे आंसर करते हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि जो राम मंदिर के नाम पर वोट लिया जा रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, या इसे आप सही समझते हैं, गलत समझते हैं? यदि गलत समझते हैं तो इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, भगवान श्री राम के नाम पर किसने वोट मांगा? हम तो हमेशा से कहते रहे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता रहा है कि भगवान श्री राम हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं बल्कि हमारी आस्था का विषय है। और जब आस्था का विषय होता है तो निश्चित ही जो हुआ वो आपके सामने है कि 5 शताब्दियों तक चले हुए एक हिंदुओं के साथ, एक भगवान श्री राम के साथ जो अत्याचार हुआ वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ। आशीष जी प्लीज 1-2 मिनट दीजिए, आप सुन लीजिए पहले, फिर आपसे बात करते हैं। जय जो उनको चुनाव चिन्ह होगा, ये गोविंद भैया राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी, तो अपने सब जने फूल में हो गए हैं। अपन एक वोट फूल में दे हैं तो 1 ईंट लग है राम मंदिर में, पुण्य लग मिलने। ठीक है। जय आशीष जी, सुना आपने। देखिए, राम जी के इतिहास में ना जाके वर्तमान की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण की बात की जा रही है पोस्टर दिखा के। अच्छा, पोस्टर भी भगवान कृष्ण का दिखा रहे हैं, आप देखिए ज़रा, और बात कर रहे हैं राम भगवान की। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस विषय की बात कर रहे हैं वो उसका मुझे संज्ञान नहीं है। एक बात, हाँ। ये वीडियो है, इन वीडियो का क्या लेना देना? कांग्रेस के डेप्यूटी डिपार्टमेंट ने जारी किया है, ये ऑथराइज्ड है, वेरीफाइड है। इन सब बिना विषयों की जानकारी के लिए इस विषय पे बोलना असंभव है। परंतु किसी भी पार्टी का जो विचारधारा होती है, जो लाइन होती है, वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जब माननीय मोदी जी, जब माननीय अमित शाह जी, जब माननीय जेपी नड्डा जी इस विषय को कई बार कह चुके हैं कि भगवान श्री राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम तो ये तब भी कहते थे कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ था, तब लोग हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, हम कहते थे मंदिर अवश्य बनाएंगे, परंतु ये चुनावी विषय नहीं है हमारे लिए। एग्जैक्टली, यही तो सवाल है कि चुनावी विषय नहीं, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय, लेकिन फिर भी न जाने कैसे सियासत इस पर होने लगती है। ये वाकई में जी, इस तरह के विषयों पे, इस तरह के वीडियो पे जब तक ये वेरीफाइड, ऑथराइज जिस व्यक्ति का है, जब तक आप उससे नहीं पूछ ले तो मैं उसमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूंगा। परंतु मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने हमेशा ये कहा है कि भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था का विषय है, ना कि चुनाव। ये वाली बात आपने बहुत अच्छी की कि वेरीफाइड है, क्योंकि ये तमाम चीजों में वेरिफिकेशन देखना चाहिए ना कि सही है कि गलत है। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, ये जो वीडियो वायरल हुआ है आपके संज्ञान में होगा ही, पोस्टर दिखाकर बोला जा रहा है राम मंदिर के नाम पर वोट लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि आपका 1 वोट डलेगा तो 1 ईंट जुड़ेगी, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो जो इनके पुराने हथकंडे हैं, भगवानों का दुरुपयोग करने के, भगवानों की आस्थाओं का जो है दोहन करने के। आज आप अखबारों को पढ़ लीजिए, सारे अखबार भरे पड़े हैं कि अब जो है फिर से चंदाखोरी रामचंद्र जी के मंदिर के नाम पर चालू हो गई। पुराने 1400 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, अभी जो है फिर से चंदाखोरी चालू हो गई, और ये जो है खुद बयान है कि बेहद जो है चंदा इकट्ठा करेगी। ये जो है भगवान की आस्था के नाम पर दोहन करना, राजनीतिक संसाधन इकट्ठे करना, राजनीतिक वोटों में उनसे कन्वर्ट करना, और जो है अभी ये कह रहे हैं कि इनके नड्डा जी और जी और फलाने जी ने सबने कह दिया कि हमारे लिए तो आस्था का विषय है, तो फिर जो है साधुओं संतों से क्यों नहीं करवाया भूमि पूजन? वहां तो नेताजी पहुंच गए। तो ये जो है राजनीति पूरी करते हैं और राजनीति को पूरी तरह डिनाई करते हैं। ये इनके 2 चेहरे हैं, ये मुखौटे डाल कर राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है जी। ये जो भी फिलहाल आया है, बिल्कुल आशीष जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वेरीफाइड है कि नहीं है, तो ये जरूरत है बीजेपी को वेरिफिकेशन की, ये जांच करवाने की कि आखिरकार यदि ये मंत्री जी के कार्यकर्ता यदि नहीं, उनके समर्थक नहीं है, तो आखिर कौन है जो ये गलतफहमी है ये कर रहे हैं, ये इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं? ये वाकई में एक